में बीजेपी की जीत के खिलाफ कांग्रेस की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। हरियाणा में कांग्रेस के हार के बाद लगी इस्तीफों की झड़ी। अजय यादव ने छोड़ी कांग्रेस, खराब व्यवहार का लगाया बड़ा आरोप। सीएम सैनी ने निभाया वादा, बिना खर्ची पर्ची के 24,000 युवाओं को दिया नौकरी का तोहफा। हरियाणा से जुड़ी इस वक्त की 3 बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने वाली जो मांग की गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, और इस मांग को लेकर के एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। बता दें कि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, बकायदा सीजीआई ने कांग्रेस पार्टी को जमकर फटकार भी लगाई और इसी के साथ ही जुर्माना तक लगाया है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बकायदा यह आरोप लगाया है कि कैसे उनके साथ पार्टी में गलत व्यवहार किया जा रहा था। साफ तौर से देखने को मिला है कि कैसे हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं ने दलित और पिछड़े नेताओं का अपमान किया है, और यही वजह मानी जा रही है कि अजय यादव ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अगर हम तीसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सैनी ने चार्ज संभालते ही अपना वादा पूरा किया है, और इस दौरान उन्होंने 25,000 युवाओं को नौकरी का बड़ा तोहफा दिया है। आपको याद दिला दें कि मुख्यमंत्री सैनी ने चुनाव प्रचार के दौरान यह वादा किया था कि जैसे ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी वो युवाओं को नौकरी देंगे, और ये चीजें देखने को मिली कि जैसे ही उन्होंने सीएम का चार्ज संभाला वैसे ही एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने तुरंत अपना वादा भी निभाया। इस दौरान उन्होंने 25,000 युवाओं को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दे दिया। आपको बता दें, दरअसल हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये याचिका नरेंद्र मिश्रा ने प्रिया मिश्रा और विकास बंसल के नाम से दाखिल की गई थी। दरअसल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तल्ख लहजे में कहा कि ये किस तरीके की याचिकाएं दाखिल हो जाती है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि मतगणना वाले दिन कई ईवीएम मशीनों की बैटरी कम चार्ज थी। इससे पहले सुबह कोर्ट ने इसी याचिकाकर्ता को इस मांग के लिए फटकार तक लगाई थी। हरियाणा में शपथ ग्रहण क्या रोक दिया जाएगा? कोर्ट ने कहा था कि ऐसी मांग के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता से यह कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम एक निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण को रोक दें? आप हमारी निगरानी में है, हम जुर्माना लगाएंगे। साफ तौर से जो बार बार कांग्रेस पार्टी हारने के बावजूद हरियाणा में अपनी हार स्वीकार ही नहीं करना चाहती और बकायदा ये कह रही है कि 20 सीटों पर धांधली हुई है, इन 20 सीटों पर चुनाव करवाया जाना चाहिए, और बकायदा इस मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी पहुंच जाती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। वहीं दूसरी अपडेट की बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अपने साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान से उनका मोह भंग हो चुका है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद मेरे साथ खराब व्यवहार किया गया है, जिससे मेरा पार्टी आलाकमान से मोह भंग हो चुका है। कैप्टन अजय यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टैग करते हुए लिखा, मैंने एआईसीसी ओबीसी विभाग के अध्यक्ष और भारतीय कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी सौंप दिया है। आपको याद दिला दें कि हरियाणा चुनाव के दौरान कई जगह पर देखने को मिला कि कैसे कांग्रेस पार्टी में पिछड़े और दलित समाज से आने वाले नेताओं के
साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनका अपमान किया गया। हाल ही में देखने को मिला था कि कैसे जो दलित नेता हैं कुमारी शैलजा, उनके खिलाफ भी कई सारे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुड्डा समर्थकों की ओर से किया गया था। उनके खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां और टिप्पणियां तक की गई थी। ऐसे में अब अजय यादव का यह कहना कि उनके साथ पार्टी में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो वहीं अगली खबर की बात करें तो आपको बता दें कि हरियाणा की नई सरकार ने शपथ लेते ही गुरुवार को 25,000 युवाओं को नौकरियों का नायाब उपहार दे दिया है। दरअसल वादे पर खरा उतरते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेते ही थर्ड और फोर्थ कैटेगरी का रिजल्ट जारी करा दिया है, जो चुनाव आचार संहिता के कारण अटका हुआ है और साफ तौर से 25,000 युवाओं को यह नौकरी का बड़ा तोहफा मिला है। अब इस पूरे समाचार को लेकर के हम चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी के साथ, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पत्रकार जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, एक साथ कांग्रेस पार्टी को दो बड़े झटके लगे हैं। अगर बात हम हरियाणा में दलित या पिछड़े चेहरों की करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से कई ऐसे चेहरे हैं जो कि लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और ऐसे में अब एक नाम अजय यादव का भी जुड़ चुका है। रानी जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है वो इतना बड़ा सबक है कांग्रेस को। हरियाणा की हार के बाद, करारी हार के बाद इतना तगड़ा झटका लगा है कांग्रेस को कि कांग्रेस, आपको बताना है, आसमां पे जमीन पे आ गई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, इस तरह के अगर आप सवाल करेंगे या इस तरह की बात करेंगे, आप पे जुर्माना लगा दूंगा। आपको बताना है, ये सुनते ही जितने इनके लोग थे सब सहम गए, पूरी पार्टी सहम गई। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं शपथ ग्रहण रोक दूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? फिर ये चुप हो गए, बोले अगर आप इस तरह के सवाल करेंगे, इस तरह की बात करेंगे तो मैं आप पे जुर्माना कर दूंगा। जब उन्होंने दोबारा कहा तो ये लोग बिल्कुल सहम गए, स्पष्ट रूप से उन्होंने मना कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि हम और चीज़ों की सुनवाई करेंगे। अब देखिए क्या नैरेटिव क्या सेट हुआ था, किस तरह से 20 विधानसभा में दोबारा चुनाव कराए जाएं। कौन? जहां ये हार गए, जहां ये हार गए और किसमें बुरी तरह से हार गए। तो इनका ये नैरेटिव था कि मान लीजिए अगर दोबारा हुआ तो 20 में हो सकता 5 जीत जाए या 10 जीत जाए या 1 जीत जाए या हो सकता 2 भी जीत जाए। ये इस पे हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि दोबारा सभी चुनाव के लिए अगर हिम्मत करते तो कहा जाता। चूंकि इन्होंने हार मान ली है, ये जान गए हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है वहाँ तुम जीत ही नहीं सकते हैं दोबारा, तो सिर्फ जहाँ हार गए वहाँ चाह रहे थे। इसके अलावा आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इनको फटकार लगी है, इधर हरियाणा का चुनाव, उधर अजय यादव का इस्तीफा और ख़ास तौर से दिल्ली की बैठक। आपको बता रहा है, दिल्ली की बैठक में बहुत से विधायक नहीं गए। हुड्डा ने फ़ोन करके, राहुल गांधी ने फ़ोन करके, प्रियंका सोनिया ने फ़ोन किया। ये पहली बार है कि इतिहास में हरियाणा ने ही हमेशा जवाब दिया है इनको, और बहुत तगड़ा। और यही जवाब आप समझ लीजिए, कांग्रेस की बैठक भी हुई, इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, उधर सैनिक ने शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण में जो मंत्री आए, इनको दुख तब हुआ जब श्रुति चौधरी बनाई गई, किरण चौधरी की बेटी। और इन्होंने बाकायदे शैलजा जी को, उनके विधायकों को फ़ोन किया, सोनिया जी ने व्यक्तिगत किया, राहुल ने व्यक्तिगत। उसके बाद भी तमाम विधायक नहीं पहुँचे। सोनिया, राहुल, प्रियंका के कहने पे विधायक कुछ पहुँचे और कुछ ने बाइकआउट किया। बहुत बड़े तादाद पे वहाँ बगावत हो रही है कांग्रेस से, टोटल कार्यकर्ता बगावत में है। वो ये कह रहा कि एलओपी पद से राहुल गांधी हटें, हुड्डा राजनीतिक संन्यास लें, उन लोगों का ये कहना। और आपको बता दें, उससे ज़्यादा बुरी हालत जो हुई है, अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया। मैं आपको बता दूं, अजय यादव उन शख्सियतों में हैं जिनका मैं आपको बता दूं कि अजय यादव समधी हैं लालू यादव के। अजय यादव का लड़का जो है वो लालू यादव की बेटी अनुष्का से उसकी शादी हुई है। और लालू यादव सबसे ज़्यादा जो चाहते हैं अपने दामादों में, वो इन्हीं को चाहते हैं, अजय यादव के बेटे को।
अजय यादव के बेटे का जिस तरह से राजनीतिक मुकाम है वो, और आपको हुआ क्या है, जब ये अहिरवाड़ क्षेत्र में दूसरा दक्षिण हरियाणा के 24 सीटों में बीजेपी 21 सीटें जीती है और 2 निर्दलीय जीते हैं। अहिरवाड़ के पूरे क्षेत्र में 12 में से 11 बीजेपी जीती। जहाँ जहाँ यादव थे और जाट थे वहाँ यादवों ने इनको वोट किया। इससे ये घबराए हुए हैं। अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया। 1952 में एमएलए बने थे और बहुत बड़ी शख्सियत थे। आपको बता दें पूरे देश पे इसका असर होगा। कांग्रेस पे ये करारे तमाचे पे तमाचे तमाचे पे तमाचे पड़ते जा रहे हैं और कांग्रेस जमीन से नीचे चली गई। हमारे साथ जुड़ने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।